नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मिर्च की ए टू जेड वाली जानकारी के बारे में। तो मिर्च की ए टू जेड वाली जो जानकारी होगी एक वीडियो में समेट पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए यह एक हमारा पहला भाग होगा और बाकी की अन्य जानकारी टुकड़ों में आपको आगे भी मिलती रहेगी। ये टुकड़े करने का असल में कारण यह है कि जानकारी बहुत ज्यादा है और एक वीडियो में अगर समझाने जाएंगे तो आपको भी समझने में मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत आसानी से एक एक पॉइंट को हम बहुत गहराई तक जानने वाले, तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं मिर्च की ए टू जेड वाली जानकारी। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा तो इसके आगे वाले आपको वीडियो मिल पाना मुश्किल होगा, तो सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दीजिएगा। तो अभी हम जानते हैं कि मिर्च की विशेषताएं क्या है। तो मिर्च की जो भी हरी मिर्च रहती है उसको हम सब्जियों में तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन लाल मिर्च से जो मसाले बनते हैं उसका भी इस्तेमाल सब्जियां बनाते वक्त किया जाता है। मिर्च अलग अलग प्रकार की होती है, कुछ मिर्च तीखे होती है, कुछ मिर्च बहुत फीके होते हैं। यहाँ तक कि आसाम में, हमारे भारत देश में आसाम में वर्ल्ड की सबसे स्पाइसेस्ट मिर्ची, मतलब सबसे तीखी मिर्ची आसाम में होती है। और उसका वैशिष्ट्य ऐसा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वो आसाम आसाम में ही होती है। तो मिर्च की अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी ब्रांडिंग है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी वैरायटी का चुनाव किया जाता है। तो यह सब जानकारी जो हम आपको देने वाले हैं, तो आपको सिर्फ आपके एरिया के हिसाब से मैच करके आपको यह जानकारी इस्तेमाल करनी है। जमीन का भी हम बताएंगे, सब चीजों का बताएंगे। तो विशेषताएं के अंदर हमने जान लिया कि मिर्च का असल में कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है और मिर्च की खेती किसानों को ज्यादा अच्छा मुनाफा कमा के देने वाली खेती मानी जाती है, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है, डिसीज प्रेशर ज्यादा नहीं होता है। हालांकि फिलहाल इनसे प्रेशर थोड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि ब्लैक थ्रिप्स जो है उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइफिकेशन होने के कारण वह कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो वह छोड़कर सभी चीजें मिर्च के खेती के अंदर बहुत आसान हो जाती है। निमेटोड वगैरह वो मतलब वो तो कंट्रोल हो सकता है, या फिर उसमें प्रिवेंटिव के लिए कुछ काम करे तो वो आसानी से कंट्रोल में आ सकता है। तो एक एक पॉइंट हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि मिर्च की खेती में जमीन की रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए। तो मिर्च की खेती अगर आप करना चाहते हो तो एक दो चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे और उसी जमीन में अगर मिर्च की खेती करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी मिर्च की खेती करने में। और अगर उसके विपरीत अगर मिर्च की खेती करने की कोशिश की तो आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर दो प्रकार की जमीन लेते हैं हम, एक पहले जमीन के अंदर क्या है, 1 फीट या फिर 1.5 फीट तक ही आपका एक सॉइल है, अच्छा वाला सॉइल है, और बाकी नीचे एकदम हल्की वाली जमीन है। तो ऐसी जमीनों में मिर्च की फसल अव्वल आती है। या फिर पूरी वाली हल्की जमीन हो तो मिर्च की खेती हल्की जमीनों में बहुत अच्छी आती है। या फिर इसका कंसेप्ट दूसरा कहा जाए तो हल्की जमीनों में जड़ों का विकास बहुत तेज गति से होता है। तो जहाँ पे जड़ों का विकास बहुत तेज गति से होता है, ऐसी जमीनों में मिर्च की खेती अव्वल आती है। तो मिर्च की खेती कहाँ पे आपको नुकसान देती है या फिर बनाने में दिक्कत लाती है, तो जहाँ पे डीप सॉइल है, यानी कि 3 फीट 4 फीट 5 फीट या फिर उससे भी ज्यादा काली मिट्टी या फिर कौन सी भी रंग की मिट्टी हो, तो वहां पे जड़ों का विकास नीचे गहराई में अंदर की तरफ होने में बहुत दिक्कत आती है। और उसका तात्पर्य यह होता है कि मिर्च की खेती वहां पे करते हो तो आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ता है न्यूट्रिएंट का, और आपकी आसानी से कम न्यूट्रिएंट में अगर आपको मिर्च की खेती करनी तो हल्की जमीन मिर्च की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और जहां पे 2 फीट से ऊपर 3 फीट से ऊपर मिर्च की खेती करने जाओगे, अगर वहां पे ऐसी मिट्टी हुई तो आपको ज्यादा फर्टिलाइजर से कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। ये आप अगल बगल में देख भी सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ज्यादा एरिया है, तो हल्के जमीन का चुनाव अगर आप मिर्च की खेती के लिए करोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और हल्के जमीन में मिर्च का प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलता है। आप अगर देखना, ऑब्जर्वेशन करना, आपके अगल बगल के एरिया में, गाँव में, जिस गाँव में हल्का जमीन है उस गांव में मिर्च की खेती ज्यादा पॉपुलर क्यों होती है, तो वही वो कारण है जो आज आपको पता चला है। तो इसके साथ हम जानेंगे कि यार हवामान मिर्च के खेती के लिए कैसा चाहिए। तो हवामान की माने तो यार आसाम में तो मार्च से लेकर अपना अगस्त सितंबर तक बारिश ही चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी मिर्च वहां पे टिकी है। और राजस्थान में तो इतना हाई टेम्परेचर रहता है तो वहां पे भी मिर्च आती है।
तो और आप देखो ठंडे एरिया में भी मिर्च की फसल आती है। तो यहाँ पे एक बात हमें प्रैक्टिकली यार देखो, इस ए टू जेड वाले सीरीज के अंदर हम कोई पुस्तकों में लिखी हुई बनी बनाई बातें आपको नहीं बताने वाले। जो भी इस सीरीज में होने वाला है वो साइंटिफिकली प्रूवन और प्रैक्टिकल होने वाला है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बताने का और वीडियो खत्म करने का, जो होगा वो प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ आपको दिया जाएगा। तो हवामान की माने तो यार देखो, आप आसाम में भी मिर्च की खेती हो रही है जहाँ पे ठंडा और बारिश का मौसम है। राजस्थान देखो, वहां पे सूखा ज्यादा रहता है, बारिश कम रहती है, वहां पे भी मिर्च होती है। और इसके विपरीत बारिश ठंडी और आपका गर्मी का मौसम जहाँ पे बैलेंस है, वहां पे भी मिर्च की खेती बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में सभी क्लाइमेट में आपकी मिर्च की खेती बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है, यह हमने जाना है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हमने देख लिया कि विशेषताएं मिर्च की क्या क्या है, जमीन किस तरीके से लगती है, हवामान यानी कि क्लाइमेट, किस किस क्लाइमेट में आपकी मिर्च की फसल बहुत अच्छी तरीके से आ सकती है, ये सभी तो हमने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे हम आज शुरुआत करने वाले हैं, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग, पहला तो मार्केट रिसर्च। कोई भी फसल लगाते हो तो पहला मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि इसके बिना हमें पैसा हो ही नहीं सकता किसी भी फसल के अंदर। तो मिर्च की अगर मार्केट रिसर्च करने के बाद अगर पता करें, तो अभी देखो महाराष्ट्र के मंडियों में अगर आप जाओगे तो वहां पे महाराष्ट्र के लोग तीखा खाना पसंद करते, तो महाराष्ट्र के अंदर तीखी मिर्च को ज्यादा रेट मिलता है। अभी राजस्थान के एरिया में देखोगे तो वहां पे फीकी मिर्च खाना पसंद करते हैं, तो वहां पे फीकी मिर्च को ज्यादा रेट मिलता है। अभी इसके विपरीत अगर आपने किया कि यार देखो महाराष्ट्र के अंदर तीखा मिर्च ये वाला वैरायटी बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं भी ये वैरायटी लगाऊंगा, और आपने वही तीखी मिर्च अपने एरिया में लगा दी, राजस्थान के एरिया में लगा दी उदाहरण के लिए, तो आपने वह माल तैयार करने के बाद मार्केट में जब ले जाओगे तब आपको कितना रेट मिलेगा? बहुत हल्का और कम रेट मिलेगा। इसीलिए पहले मार्केट रिसर्च करना मिर्च की खेती के विपरीत जितने भी फसलें आप कर रहे हो उन सभी फसलों के लिए बहुत जरूरी है। तो मार्केट रिसर्च में हमें पता चलता है कि दो प्रकार तो है यार, एक तीखी मिर्च वाली है और एक फीकी मिर्च वाली है। तो तीखी मिर्च वाली होगी तो आपकी तीखी मिर्च वाली जो वैरायटीज है वो पता होनी चाहिए, फीकी मिर्च वाली होगी तो फीकी मिर्च वाली वैरायटीज आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। वो आपके एरिया के हिसाब से हम आगे बात करने वाले हैं वैरायटी के ऊपर। पहले मार्केट रिसर्च के बारे में बात कर लेते हैं। फिर आता है आकार। आकार मतलब क्या? कुछ ऐसी एक चौड़ी वाली, थोड़ी चौड़ी वाली ऐसी मिर्च होती है, और कुछ मिर्च ऐसे एकदम बारीक और लंबी लंबी होती है। तो कुछ एरिया में इसको पसंद किया जाता है और कुछ एरिया में इसको पसंद जाता है। तो आकार के हिसाब से भी आपको मिर्च की वैरायटी का चुनाव अच्छी तरीके से करना है। ये मार्केट रिसर्च के अंदर आ रहा है, वैरायटी का चुनाव हम अगले पार्ट में जानने वाले। तो पहले आकार भी आपके मिर्च के फसल के अंदर जरूरी है। तो पहला हमने क्या किया, स्वाद का देखा, फिर हम क्या देख रहे हैं, आकार का देख रहे हैं, आकार भी किस तरीके से होना चाहिए। इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जिसका मार्केट रिसर्च के अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन करना है आपके एरिया में मिर्च के फसल के लिए। तो वो पॉइंट कौन सा है? रंग। क्या होता है, कुछ एरिया में फीका हरा रंग बहुत अच्छे तरीके से रेट पाता है। मतलब कुछ एरिया में फीका फीका वाला जो भी हरा रंग वाली जो मिर्च होती है उसको ज्यादा रेट मिलते हैं, और कुछ एरिया में गहरा हरा रंग को ज्यादा रेट मिलते हैं। तो आपके एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है ये देखना है। अभी आप कहोगे कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो जो लोग पूरा भारत घूमते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन लोगों को ये बात तो बहुत बहुत ही आसानी से पता होगी कि यार ये बंदा सच कह रहा है, अलग अलग एरिया में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से पहले आपको मार्केटिंग का सोचना है, मार्केट रिसर्च करना है। ये वैरायटी के चुनाव के वक्त आपको ये सब चीजें तो लगने ही वाले, लेकिन साथ साथ आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि पिछले साल हमने क्या किया था, जून महीने में एक अंदाजा लगाया था, वो लाइव अभी भी है, आप जाकर देख सकते हो। जून महीने में एक अंदाजा ऐसा लगाया था कि नर्सरी वालों को हमने फोन करके पूछा कि इस साल कौन से पौधे ज्यादा बेचे जा रहे। क्या हुआ था कि गर्मी के दिनों में पिछले साल टमाटर को 2000 रुपए तक रेट थे, तो सभी ने टमाटर लगाने की ठान ली थी। तो जो भी मिर्च के पौधे नर्सरी में ऐसे ही खाली पड़े थे, लगभग तो मिर्च के पौधे ज्यादा बेचे नहीं जा रहे थे। तो हमने वो अब तब अनुमान लगाया कि लोगों का अनुमान कैसा था, टमाटर का प्लांटेशन कितना भी होने दो, एक बारिश आएगा खत्म हो जाएगा और फिर रेट मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर टमाटर
इतने एरिया में, और आपकी मिर्च भी इतने एरिया में, जहाँ पे मिर्च लगाना था वहां पे भी टमाटर लगा दिया। इससे मिर्च का एरिया कम हो गया। अभी देखो जिस तरीके से टमाटर के एरिया में अगर बारिश से नुकसान होने के बाद रेट बढ़ते हैं, तो आप सोचो कि पहले से ही अगर मिर्च का एरिया कम हुआ है और उसमें भी बारिश हो जाए तो रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इसी वजह से पिछले साल मिर्च का जो भी रेट है वो अच्छा मिला था। तो इस साल भी हम देखेंगे, नर्सरी वालों से फिर से पूछेंगे। आप भी यह बात कर सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है, कॉमन सेंस वाला सीक्रेट है, आपको बता दिया। तो इस तरीके से मार्केटिंग या फिर मार्केट रिसर्च करके आपको तय करना है कि यार मिर्च की फसल मुझे लगानी है या नहीं लगानी है। कौन सा वाला वैरायटी का मतलब स्वाद, आकार, रंग के हिसाब से आपके एरिया में कौन सी वाली मिर्च को ज्यादा पसंद किया जाता है। ये अगर पॉइंट आपके क्लियर होंगे, जमीन हल्की वाली चाहिए, जितना ज्यादा हल्का जमीन होगा मिर्च के लिए उतना बेटर रहता है। आप कहोगे ये क्या उल्टा है, जी हाँ ऐसा ही है। मिर्च के फसल के अंदर तो ऐसा ही होता है। आप जितना भारी जमीन में मिर्च लगाओगे उतनी दिक्कतें आती है। आप अपने अगल बगल में ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो। तो जमीन भी देख लिया, टेम्परेचर का भी बता दिया आपको, पूरे भारत में तो मिर्च आ ही जाती है। तो इस तरीके से आपको मिर्च की A to Z जानकारी आगे भी दे मिलने वाली है। एक एक पार्ट हमारा आता रहेगा, लेकिन आपका एक सहयोग चाहिए। लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबाना अभी तो भूलना नहीं है, और यह वीडियो खत्म होने के बाद शेयर का बटन भी जरूर दबाना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।